बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए काफ़ी बड़ा और न्यू डिज़ाइन का क्रोशिया तारपोश लाए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तक पहुंचाना है। और फ्रेंड्स, इसकी अच्छी बात है कि ये कम टाइम में बन जाता है। आप इसको 2 से 3 घंटे में प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन हमने बनाया है काफ़ी इजी और खूबसूरत डिज़ाइन है। सेम पैटर्न को ही आपने रिपीट बनाते जाना है। इसको जितना चाहें बड़ा या छोटा बना सकते हैं। हम आपको इसकी विड्थ जो है माप करके दिखाते हैं। तो 18 इंचज़ इसकी विड्थ है, ठीक है। 18 इंचज़ इसकी चौड़ाई हमने रखी है। ये सारा थाल पोश जो है पफ स्टिच पे बना हुआ है और इसमें हमने 6 कली का सेट बनाया है इस थाल पोश में। और हर कली के बीच में हमने डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हुए पूरा कंप्लीट किया है इसको। और इसकी अच्छी और खूबसूरत सी किनार हम आपको दिखाते हैं, जो कि ट्यूलिप फ्लावर पे हमने इसको बनाया है। पूरी किनार हमने ट्यूलिप फ्लावर पे बनाई है। ये किनार का बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो 2 कलर आपने लेनी है। 3 प्लाई हमारे वूल है, आप अपनी पसंद के कलर 2 ले सकते हैं। और 3.0 mm हमारा क्रोशिया हुक है। सबसे पहले आपने इस तरीके से स्लिप नोट लगानी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है स्लिप नोट लगाने का, इस तरीके से। अब आगे किस तरीके से बनाना है देखिए, यहाँ पे हम 7 चेन लेंगे। 7 चेन आपको बनानी है। 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7, ठीक है। 7 चेन हमने कंप्लीट कर ली है। अब फर्स्ट वाली चेन में क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो ज्वाइन हमने कर लिया है। 7 चेन का हमारा एक रिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा 7 चेन का। अब आपको इस तरीके से थोड़ा सा थ्रेड को खींचना है और वापस इसी चेन सर्कल में डालना है। और 4 टाइम में आपको लूप्स लेने हैं क्रोशिया के ऊपर और इन सारे लूप्स को एक साथ ही ओवर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पफ का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बीच में एक चेन लेनी है इस तरीके से। एक चेन हमने यहाँ पे बना ली है और वापस इसी चेन सर्कल में आपको 4 टाइम में लूप्स लेने हैं क्रोशिया में। थोड़ा सा थ्रेड को हम खींचते हुए 4 बार में इस तरीके से लूप्स बनाएंगे और इन सारे लूप्स को एक साथ ही क्रोशिया में से निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने 2 यहाँ पे पफ बना ली हैं। एक चेन बीच में फिर से हमें लेनी है और थ्रेड को थोड़ा सा खींचते हुए 4 बार में हमें फिर से लूप्स लेनी है क्रोशिया में। और इन चारों लूप्स को एक साथ ओवर कर लीजिए और बंद करने के बाद बीच में आपको एक चेन बनानी है। तो बहुत ही सिंपल सा ये डिज़ाइन बनता है पफ स्टिच का, ठीक है। और यहाँ पे कितना आपको पफ बनानी है हम आपको बना के यहाँ पे दिखाते हैं। 4 हमने यहाँ पे पफ की जो डिज़ाइन है वो बना ली हैं। 2 हम और बना लेंगे तो टोटल हमारे पास 6 हो जाएंगे। तो 6 डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना लिए हैं। बीच में एक चेन लेके फर्स्ट वाले डिज़ाइन के ऊपर वाली चेन में आपको डालना है इस तरीके से और स्लिप स्टिच से इसको इस तरीके से बंद कर लीजिए, ठीक है। 6 हमने इसमें पफ के जो डिज़ाइन है वो बनाए हैं। अब हमें एक चेन लेनी है इस तरीके से। एक चेन लेके थ्रेड को हमने कट कर देना है। आप देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आपने बैक पोस्ट पे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने जो पफ के डिज़ाइन बनाए थे उसमें बीच बीच में हमने एक एक चेन ली थी। उसी एक चेन के गैप में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो पहले आपको इस तरीके से ग्रीन कलर के थ्रेड को हम स्लिप नोट लगा लेंगे पहले। अब जो बीच में हमारी एक चेन का गैप है उसमें इस तरीके से हमें थ्रेड ज्वाइन करना है। ज्वाइन हो चुका है। अब हम फिर से थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे और 4 बार में थ्रेड को डालेंगे। एक चेन का जो हमारा स्पेस है उसी स्पेस में आपको इस तरीके से जो पफ का डिज़ाइन है वो बना लेना है। अब पफ का एक डिज़ाइन बनाने के बाद बीच में 2 चेन लेनी है। यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। एक पफ का डिज़ाइन, बीच में 2 चेन, फिर रिपीट्स एक और पफ का डिज़ाइन, 2 चेन लेंगे और इसे नेक्स्ट जो हमारा बीच वाली एक चेन का गैप है ये वाला, इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को। और फिर से हमें 4 टाइम में थ्रेड को इस तरीके से खींचना है। 4 फंदे हैं हमारे पास, चारों को एक साथ ही क्रोशिया में से निकाल देंगे। बीच में फिर से हमें रिपीट 2 चेन लेनी है
और वापस सेम गैप में आपको एक और पफ का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो सेकेंड रो बनाना भी बहुत इजी है, बस आपको 2 चेन लेनी है और जो बीच वाली एक चेन का गैप है उसमें पहले आपको एक पफ बनाना है, फिर 2 चेन लेके सेम इसी गैप में एक और पफ का जो डिज़ाइन है वो बना लेना है। ठीक है, आप 2 चेन लेंगे और सेम इसी गैप में रिपीट आपको एक और पफ बना लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 3 डिज़ाइन बना ली हैं, 3 डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे और एक लास्ट में यहाँ पे। तो हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब फर्स्ट वाली पफ की डिज़ाइन के ऊपर वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच से इस रो को ज्वाइन कर लेना है। तो टोटल हमारे पास 6 डिज़ाइन हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमने यहाँ पे डिज़ाइन बना ली है। अब फर्स्ट वाले डिज़ाइन के बीच में हमें स्लिप स्टिच से इंटर होना है। एक चेन लेंगे हम इस तरीके से और थोड़ा सा थ्रेड को हमें खींचना है। 4 टाइम में लूप्स हम लेंगे। अगर आपके पास 2 प्लाई है, 2 प्लाई वूल है, तो आप 5 टाइम में भी थ्रेड को खींच के इस तरीके से पफ डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। यहाँ पे हमारी 3 प्लाई है और अगर 4 प्लाई में बनाना चाहते हैं तो आपको 3 टाइम में भी काफ़ी हो जाएगा। 3 टाइम में आप थ्रेड को इस तरीके से खींच के पफ का जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन लेके अपने डिज़ाइन को इंक्रीज़ करना है, यानी हम यहाँ पे एक जो पफ का डिज़ाइन है वो बढ़ाएंगे। तो एक हमें यहाँ पे पफ को बढ़ा लेना है। तो पहले हमने 2 बनाए थे, अब हमें 3 बनाने हैं। बीच में हमें 2 चेन लेनी है और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो बीच में हम 2 चेन बना रहे हैं डिज़ाइन के बीच में, तो उसी में ही आपको डिज़ाइन को बनाना है। ठीक है, इस तरीके से 2 हम पफ बना लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे 1 2 और सेम इसी गैप में आपको एक और पफ बना के अपना जो डिज़ाइन है वो इंक्रीज़ करना है। 3 डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना लिए हैं। 2 चेन लेके इसे नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में हमें फिर से 3 बनाने हैं। देखिए हर डिज़ाइन के बीच बीच में आपको 3 डिज़ाइन बनानी है। पहले हमारे पास फर्स्ट रो में 6 डिज़ाइन थे, उसके बाद हमारे पास 12 थे और ये थर्ड रो है तो यहाँ पे हमारे 18 हो जाएंगे डिज़ाइन। ठीक है, पहले हमने एक एक बनाया था तो 6 थे हमारे पास, फिर हमने सेकंड रो में 2 बनाए तो 12 हो गए। तीसरी रो में हमारे पास 18 हो जाएंगी और ये फोर्थ रो है। तो फोर्थ रो में देखिए पहले हमें डिज़ाइन में स्लिप स्टिच से इंटर होना है। इसके बाद पफ डिज़ाइन के हमें 2 डिज़ाइन बनाने हैं, बीच में 2 चेन लेके देखिए इस तरीके से। तो 3 डिज़ाइन थे हमारे पास, तो तीनों के बीच में हमें 4 डिज़ाइन बना लेनी है 2 करके। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम इसके बीच में जो है डिज़ाइन को इंक्रीज़ करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसे नेक्स्ट डिज़ाइन के बीच में हमें 2 पफ बनाने हैं और बीच में 2 चेन लेनी है इस तरीके से। ओके, आई होप आपको हर रो अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पे बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, और अगर समझने में या बनाने में आपको दिक्कत लगे, समझ में कोई पॉइंट आपके ना आए, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूँ। देखिए हर रो में हमें किस तरीके से बनाना है। जो एक रो में तो हमें 3 बनानी है फर्स्ट वाले जो डिज़ाइन है उसमें, और उससे नेक्स्ट रो में हमें 2 बना लेनी है। तो इसी तरीके से हमारी जो डिज़ाइन की लड़ियाँ हैं वो बनती जाएंगी और हमारा डिज़ाइन जो है प्रॉपर कंप्लीट होता जाएगा। अब इसके बाद स्लिप स्टिच से हमें डिज़ाइन के बीच में जाना है और थ्रेड को फिर से थोड़ा सा खींचते हुए हमें 4 टाइम में लूप्स लेनी है इस तरीके से, और पफ का डिज़ाइन बना लेना है। बीच में फिर से 2 चेन लेंगे, तो आपको 2 चेन लेके इस तरीके से पफ डिज़ाइन जो है डिज़ाइन के बीच में बनानी है।
तो बस आपको थोड़ा सा इतना समझना है कि एक रो में तो आपने फर्स्ट वाले डिज़ाइन में 3 बनाने हैं, उसे नेक्स्ट रो में उन 3 के बीच में आपको 2-2 बनाने हैं। बस इतना आपको करना है। जितना चाहिए आप उसको बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको जितना इसका साइज़ चाहिए आप अपनी पसंद से इसका साइज़ जो है बना सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी कर्लिंग आए, ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास थ्रेड या तो आपके क्रोशे के मुताबिक नहीं होता या फिर आपका हाथ थोड़ा टाइट होता है, आप वर्क थोड़ा टाइट करते हैं कुछ लोग, तो इस वजह से भी कर्लिंग आती है। और अगर आपके वर्क में भी टाइटनेस आ जाए तो आप उसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो देखें, हम 6 सेट बना रहे हैं डिज़ाइन के, तो एक सेट हम बना के जब दूसरे सेट में इंटर होते हैं तो 2 चेन पहले लेते हैं। तो 2 चेन की जगह आप 3 चेन कर सकते हैं। 3 से 4 रो में सेम आप रिपीट 3-3 चेन बनाएं, उसके बाद आप 4-4 कर सकते हैं और बस 4 ही लेनी है आपको। जितना चाहें बड़ा बना सकते हैं, इतना काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको हमारी हर रो अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे बना रहे हैं। पहले हमारे पास 6 थे पैटर्न, फिर 12 हो गए, फिर 18। तो इसी तरीके से हर रो में हमारा हर डिज़ाइन जो हम 6 सेट बना रहे हैं, हर सेट में हमारी एक एक पैटर्न इस तरीके से बढ़ती जाएगी। दो थे, फिर 3, 4 हो गए, 5 और ये हमारी 5th रो है। 5th रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी 6th रो बनाएंगे। तो पहले आपको इस तरीके से थ्रेड को खींचना है। 4 टाइम में थ्रेड हमें लेना है क्रोशा में और इन सारे फंदों को एक साथ ओवर करने के बाद बीच में 2 चेन लेनी है। तो जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसके बीच में सेम आपको 2 चेन ही लेनी है, इसमें चेन नहीं बढ़ानी। जब हम एक सेट कंप्लीट कर लेंगे डिज़ाइन का और दूसरे सेट में इंटर होंगे, उसमें अगर आपके वर्क में टाइटनेस आ रही है तो आप बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 रो में सेम चेन लेनी है, यानी 2 के बाद आप 3 कर सकते हैं और अगर चाहें तो 4 भी ले सकते हैं। बाकी कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल से तरीके से इसको बनाते जाना है। जो है 6th रो चल रही है, तो एक सेट हमने बना लिया है इस तरीके से। 2-2 हमने बनाए हैं और जब हम देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेट है उसमें इंटर होंगे तो 2 चेन लेंगे। आप 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं चेन, अगर आपके वर्क में टाइटनेस आ रही है तो, वरना आप 2-2 चेन से ही बनाते जाएं। अब हम इसकी 7th रो बनाएंगे। तो 4 टाइम में लूप्स आपको लेनी है, 2 चेन बीच में लेंगे और देखें अब हमें फर्स्ट वाले डिज़ाइन में 3 कर लेनी है। डिज़ाइन को 2 चेन लेके इसे नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के बीच में हमें सेम डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरीके से हमारे डिज़ाइन के बीच में डिज़ाइन की जो कलियां हैं वो निकलती चली जाएंगी और हमारा डिज़ाइन जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे हमने आपको गाइड किया है सेम तरीके से ही आपको बनाते हुए इसको बड़ा बना लेना है जितना चाहें। और ये वाली जो बीच वाली चेन है, यहीं से आपको अगर वर्क में टाइटनेस है तो एक एक चेन आप 4 से 5 रो में सेम बनाते हुए इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारा वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में हमें एक चेन लेनी है और थ्रेड को कट कर देना है। एक बार रिपीट फिर से डिज़ाइन को देख लीजिए। देखिए एक ही कली के बीच में से हमें इस तरीके से कलियां जो है निकालते चले जाना है और इसमें टोटल हमने 6 कलियां निकाली हैं एक ही डिज़ाइन के बीच में। इस तरीके से पहले हमने 3 बनाई, 3 के बाद हम 2-2 कर ली यहाँ पे और फिर से यहाँ पे 3 बनाई हैं और इसे नेक्स्ट रो में 2-2 फिर से कर ली हैं। तो इसी तरीके से हमने इसमें 6 कलियाँ निकाल के बना ली हैं और 5 रो में हमने 2-2 चेन ली थी। उसके बाद 4 रो में हमने 3-3 और उसके बाद भी 4 रो में हमने 4-4 ली हैं।
तो इसी तरीके से बीच की चेन को आपने एक एक करके 4 से 5 रो के बाद बढ़ाना है। अब हम लास्ट में इसकी किनार बनाना आपको बताते हैं। तो पहले आपने पिंक कलर के थ्रेड को स्लिप नॉट लगानी है और जो बीच वाली गैप की हमारी 4 चेन है उसके बीच में आपको इस तरीके से थ्रेड को ज्वाइन करना है और यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे, ठीक है। 3 चेन हमारे लूप्स के लिए हैं और 2 चेन हम बीच में रखेंगे और इसे नेक्स्ट जो हमारा 2 चेन का गैप है उसमें डालेंगे और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरीके से। पहले हमें इस तरीके से हॉल बनानी है, फिर हमें 2 चेन लेनी है और इससे नेक्स्ट जो हमारा 2 चेन का गैप है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे डालेंगे 2 चेन का जो हमारा गैप है उसमें। तो किनार बनाने के लिए आपको पहले इस तरीके से रो बनानी है, 2 चेन लेते हुए हार्ट डिज़ाइन के बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन का जो हमारा गैप है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, किनार बनाने के लिए पहले आपको इस तरीके की रो बनानी है, उसके बाद हम इसमें ट्यूलिप फ्लावर आपको बनाना बताएंगे कि किस तरीके से आप इसमें फ्लावर जो है बना सकते हैं। पहले आपको इस तरीके की रो कंप्लीट करनी है, हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है, पूरे तालपोश पे हमने बना ली है। अब लास्ट में जो हमने 5 चेन ली थी उसके थर्ड वाले स्टिच में यानी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इस रो को हमने लॉक कर लेना है। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है, आप 3 चेन भी ले सकते हैं। 4 चेन लेने के बाद जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम क्रोशिया डाल के इन 4 चेन्स को हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो हमारा 4 चेन का इस तरीके का एक गैप बन जाएगा। अब इसी गैप में हमें लूप्स बनानी है, तो पहले आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। तो अब हम वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करेंगे। थोड़ा सा टर्न करने के बाद हम इसमें डबल क्रोशिया के 5 लूप्स बनाएंगे। 3 चेन के लूप्स को हम काउंट करते हुए इसमें 5 लूप्स बनाएंगे डबल क्रोशिया की। आप 6 लूप्स भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप 5 से 6 लूप्स बना सकते हैं डबल क्रोशिया के। देखिए इस तरीके से। अब देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 5 लूप्स हमने बना लिए। अब वर्क को थोड़ा सा हम फिर से घुमाएंगे और आगे की साइड पे जो हमारा डबल क्रोशिया है, ये वाला, जिस डबल क्रोशिया से हमने अपने वर्क को स्टार्ट किया है, सेम उसी डबल क्रोशिया के बीच में आपको 5 डबल क्रोशिया की लूप्स बनानी है। ये पहला फूल है, तो आगे हम 2-3 फूल आपको बनाना बताएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पे ट्यूलिप फ्लावर जो है बनाना सिखा रहे हैं। तो 5 हमने यहाँ पे लूप्स बनाए हैं, 5 हमने सेम यहाँ पे बना लिए हैं। अब इस फ्लावर को आपने देखिए, जहाँ पे आपने 4 चेन को स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है ना, सेम उसी पॉइंट पे ही आपको इसको भी स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है इस तरीके से। तो हमारा फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका सेकंड फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। देखें, 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको गाइड किया है, आप 3 चेन भी ले सकते हैं। अब देखें, डबल क्रोशिया के ऊपर हमें स्लिप स्टिच से इन 4 चेन को लॉक करके एक गैप बना लेना है इस तरीके से। अब वर्क को 3 चेन पहले आपको लेनी है और वर्क को इस तरीके से हम रॉन्ग साइड पे कर लेंगे और इसमें हम 5 डबल क्रोशिया के लूप्स बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना लिया और देखें, मैं आपको 5 डबल क्रोशिया बना लिया और जहाँ से ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, जहाँ से हमने 4 चेन लेके स्टार्ट किया है अपने वर्क को, सेम उसी में आपको वर्क को टर्न करने के बाद साइड राइट साइड पे कर लेंगे और इसमें रिपीट फिर से 5 डबल क्रोशिया की लूप्स बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो फ्लावर है उसमें 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और सेम पॉइंट जहाँ पे हमने 4 चेन को स्लिप स्टिच से लॉक किया है, सेम उसी पॉइंट में आपको इस फ्लावर को भी स्लिप स्टिच से बंद कर लेना है इस तरीके से। तो फ्लावर बनाना बहुत इजी है,
बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक और फ्लावर हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। पहले आपको 4 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। इसके बाद 3 चेन लेनी है और वर्क को दूसरी साइड पे हम टर्न करेंगे और इस गैप में आपको 5 डबल क्रोशिया बनानी है। पाँच डबल क्रोशिया हमने आउट साइड पे बना लिए हैं। अब 5 डबल क्रोशिया हम इन साइड पे बनाएंगे। तो आपको इस तरीके से डबल क्रोशिया के बीच में 5 डबल क्रोशिया बनानी है। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में हमने 2 थालपोश की पिक आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इन थालपोश को बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब सेम पॉइंट में जहाँ से हमने वर्क को स्टार्ट किया है उसी में डालते हुए स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। तो इसी तरतीब से आपको इसकी सारी किनार जो है कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट सीज़न का हमारा क्रोशिया थालपोश रेडी टू यूज़ है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को आपने यहाँ से लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट के थ्रू भी हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको सीखने को मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।